फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर क्लास 10th की थर्ड पोएम द ट्रीज लेकर आई हूँ। तो आइए बच्चों, आपको हम बताते हैं द ट्रीज पोएम को कैसे बताया है हमारी पोएटिस ने यहाँ पर। बेटा, ये पोएम आपके क्लास 10 चाहे सीबीएसई वाले हों चाहे यूपी वाले हों, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। इससे हमारे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, द ट्रीज यहाँ पर बता रखा है, द ट्रीज बताया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो पोएट्स है उन्होंने क्या कहा हुआ है, जो जो ट्रीज है उसको कंपेयर किया हुआ है। किससे किया गया हुआ है? वुमेन से किया गया है। जो आज की जनरेशन में वुमेन्स हैं, वो कैसे अपने हर कंडीशन से बाहर निकलना चाह रही हैं, घर के बाहर भी बहुत सा काम करना चाह रही हैं, अपना नाम कमाना चाह रही हैं। तो आइए वही सारी चीजें इस पोयम में हम जानेंगे। क्या है यहाँ पर पोयम में? The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sunbury. Its feet in shadow, the forest that was empty. अब देखिए, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रीज हैं वो क्या हो रही हैं, बहुत ज्यादा मूविंग आउट, घर से बाहर जाना चाहती हैं। वो घर के आंगन को तोड़ते हुए, जो भी पेड़ पौधे हम घर पर लगा रहे हैं, जो भी बहुत बड़े ट्रीज हैं हमारे यहाँ, वो घर से बाहर फॉरेस्ट की ओर अब जा रही हैं। एम्पटी ऑल दीज डेज, जो फॉरेस्ट में पूरे दिन खाली पड़ा रहता है जो जंगल, वो अब भरने वाला है। जहां पर नो बर्ड, ना तो चिड़ियों को बैठने के लिए कोई स्थान है, कोई जगह है, ना तो छिपने के लिए इंसेक्ट के लिए कोई चीज है, और यहाँ तक कि सन को भी, वहां पे जो सन की परछाई पेड़ों पे पड़ती है, वो भी वहां पे फॉरेस्ट में वो पेड़ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब वो क्या हो रहा है, वो घर की जंजीरों से तोड़ते हुए, उनको फाड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की ओर जाना चाहते। अब इसी स्टैंजा में, इसी लाइन में पोएट्स ने बताया है कि ठीक उसी प्रकार, उसी के अपोजिट हम देखते हैं तो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, जिनके ऊपर क्या हो रहा, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा, बहुत ज्यादा वो हर चीजों से बंधी हुई हैं, वो भी अब उन जंजीरों को तोड़ना चाह रहे हो, तोड़कर घर के बाहर, चहर दीवारी के बाहर जाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। All night the roots work to descend themselves from the cracks in the veranda floor. पूरी रात जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो उस फॉरेस्ट की जड़ें हैं, जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो क्या काम कर रही बरामदे में, उन जड़ों को चीरते हुए, फाड़ते हुए घर के बाहर जा रही हैं। The leaves strain to wall the glass small twig strip. ग्लास स्मॉल बोला गया यहाँ पे, जो शीशे हैं घर के में, जो खिड़कियां हैं, उनके जो शीशे लगे हुए हैं, उन पर क्या हो रहा है, क्रैक्स के निशान पड़ जा रहे हैं। उनको भी वो जो ट्वीक्स है वो तोड़ती हुई, फाड़ती हुई जा रही हैं। विद एक्सटेंशन लॉन्ग क्रैम्ड बॉड सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जो हमारी आगे की और भी ब्रांचें हैं, जो ट्वीक्स हैं, वो क्या काम कर, लग रहा है कोई न्यूली पेशेंट नहीं होता है। एक नया पेशेंट कैसा होता है कि जैसे ही वो सही होता है थोड़ा सा, और डिस्चार्ज होने वाला होता है, तो तुरंत वो डॉक्टर्स के डोर्स के पास जाकर बाहर जाना चाहता है। सेम वही काम यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे ट्रीज भी कर रहे हैं। आगे मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो अब क्या करने जा रही, क्लिनिक डोर्स की तरफ जा रही। इसी तरह हमारे यहाँ की जो वुमेन्स हैं, वो भी क्या काम कर रही, घर की सारी जितनी भी बेड़ियां, जितनी जंजीरें, उनको तोड़कर घर के बाहर अब वो जाना चाह रही है और न्यू लाइफ अपनी बनाना चाह रही। तो चलिए आगे स्टैंजा में हम देखते हैं। आगे क्या है, आई सिट इन साइड द डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। यहाँ पर जो हमारी पोएट्स है, वो एक वरांडे में बाहर बैठी हुई हैं और एक लेटर लिख रही, और उस लेटर में वो क्या करें, अपनी भी बात को बता रही, मतलब वो इस पोएम के जरिए वुमेन्स के बारे में हमें बता रही हैं। कैसे बता रही, इन विच आई स्पेशली मेंशन टू द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स। पूरा जो आसमान, पूरा जो स्काई है, वो मून से दिख रहा है। मून है वहां पे, उसकी चांदनी की रोशनी उनके आंगन पे पड़ रही है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और फूलों की उनको स्मेल आ रही है, जिसमें से लीव्स एंड रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पेड़ों के आसपास, उनके रूम्स तक कुछ आवाजें उनके कान तक पहुंच रही हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर। वो यहाँ पर भी ये भी कह रही कि मेरा पूरा हेड है, वो ऐसा लग रहा है कोई फुसफुसा रहा है। विस्पर क्या होता है? फुसफुसाना, ठीक है। विच टुमारो विल बी साइलेंट। आज जो आवाजें हमें सुनाई दे रही, वो कल क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। चारों तरफ खाली साइलेंट रहेगा, शांत रहेगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। वो यहाँ तक कि खिड़कियों की आवाजें भी सुन रही, जो ग्लास है वो टूटते हुए उन्हें सुनाई दे रहे हैं। The trees are stumbling forward into the night. आज रात में ही वो जो ट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, घर से बाहर चले जाएंगे।
Wind rush to meet them. The moon is broken like a mirror. जब हवा चलती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि जो मून है वो जब शीशे पे पड़ता है और जो ट्रीज में होते हैं उनकी परछाई पड़ती है तो लग रहा है कि जो शीशे हैं वो जो मेरा मून है वो पूरा टूट चुका है, चारों तरफ से ब्रोक हो चुका है. इट पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन द टॉलेस्ट ओक. और जो लंबे लंबे ओक के पेड़ है उनसे भी मून हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा लग रहा है कि पूरा ब्रेक हुआ टूटा हुआ हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये जो हमारी पोएटेस है वो यहाँ पे एक लेडी है जिनका नाम एड्रिन रिच है, जिन्होंने इस पोएट के जरिए वुमेन्स पर जो बेड़ियां लगी हुई हैं उनको तोड़ने को बताया कि अब हमारी जो वुमेन्स हैं वो घर पर ही रहकर काम नहीं करेंगी, घर के बाहर भी बहुत से वो काम करेंगी, घर का भी वो नाम कमाएंगी, बाहर भी अपना नाम वो करेंगी और एक न्यूली पेशेंट की तरह वो भी घर के बाहर जाना चाहती, सारी जंजीरों को तोड़ना चाहती. तो अगर आपको ये पोएम समझ में अच्छे से आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा. अब हम चलते हैं आगे आपको समरी के पास लेकर. तो चलिए हम आपको समरी बता रहे हैं. समरी क्या है, देखिए द ट्रीज, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, द ट्रीज जो है वो यहाँ पे मेरे पोएट ने वुमेन से कंपेयर की है. यहाँ पे ट्रीज सिर्फ नाम दे रखा है उन्होंने, लेकिन पोएट जो है वो हमारी पूरा जो वो ब्लेम करी वो किसकी तरफ जा रहा है, वुमेन्स की तरफ जा रहा है. ट्रीज आर कंपेयर टू वुमेन. सबसे पहले स्टैंजा पे ही सबसे पहली लाइन पर ही समरी में उन्होंने हमें बता दिया है कि जो ट्रीज है वो कंपेयर वुमेन से किया गया है. वुमेन्स आर रेडी टू मूव आउट एंड हेल्ड. जो हमारी वुमेन्स है अब वो तैयार हैं घर के बाहर निकलने के लिए. वुमेन्स हैव रिमांडेड इंडोर्स. और जो कन्फाइंड, यहाँ पे कन्फाइंड वर्ड किसको बोला गया, इससे पहले आपने बहुत से चैप्टर में पढ़ा होगा. कन्फाइंड यहाँ पे से एनिमल्स को जो जितने जानवर होते हैं उनको जंजीरों में बांध के रखो तो वो क्या होते हैं, आजाद होना चाहते हैं. सिर्फ वही चीज यहाँ पर उन्हें वुमेन्स के लिए बोला है कि अब वो डोर्स के अंदर नहीं रहेंगी, वो घर के बाहर जाना चाह रही हैं. The forest word was incomplete will look complete now. सबसे बड़ी बात, ट्रीज को तो उन्होंने यहाँ पे वुमेन्स बताया, बट ये जो फॉरेस्ट वर्ड यूज किया है ये पूरा वर्ड, ये पूरी जो दुनिया है उसको बताया है. ठीक है, जो कि अब क्या होगी, इनकम्प्लीट थी विदाउट वुमेन्स. अब वो जब घर के बाहर निकलेंगे तो वो पूरी तरह से कंप्लीट वर्ड हो जाएगा. वुमेन्स वर स्ट्रगलिंग हार्ड टू लिबरेट फ्रॉम पेट्रियल नोशंस थॉट्स. जो भी लोगों की सोच है उनको वो अब बदलना चाहती हैं. यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया पेट्रियल मतलब किससे, पेरेंट से यूज किया गया है. वो क्या करेंगे, वो लोग जो घर के अंदर वुमेन्स को रखे हुए तो उन पे इतना ज्यादा बॉन्ड करते थे, अब वो हार्ड स्ट्रगल करके घर के बाहर जाना चाहती हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. आपको मैंने पोएम में भी बताया, स्टैंजा में ये वर्ड भी आया लाइक न्यूली करके. तो देखिए यहाँ पर जो वुमेन्स है वो क्या एक ज्यादा लार्ज उसमें क्या करें, पेशेंट की तरह, एक न्यूली पेशेंट की तरह घर के बाहर जाएंगी. Poet also confined writing poetry does not mention to liberation of women. यहाँ पे ये भी मैं पोएटस बताना चाह रही कि उन्होंने इस पोएम के जरिए खाली दूसरी वुमेन्स के बारे में नहीं, वो अपनी भी फीलिंग के बारे में बता रही कि वो भी अब एक इन जंजीरों से, इन घर की सारी चीजों से बाहर कैसे जाना चाहते, एक लेटर के जरिए मेंशन कर दिया. उन्होंने खाली ट्रीज के बारे में नहीं जबकि वुमेन्स के बारे में ही मेन अपनी पोएम में बताया है. द चेंजेस इज सीरियस एंड डैमेज. उन्होंने कहा अब ये चेंज होकर रहेगा, ये खाली कहाँ नहीं जा रहा, ये सीरियस है कि अब वो सब कुछ तोड़ते हुए घर के बाहर वुमेन्स जाएंगे. तो आपको आई होप कि आप लोगों को ये समरी अच्छे से इस पॉइंट के जरिए समझ में आ गई होगी. अब हम आपको इसी चैप्टर्स के, जैसे हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की पोएटिक डिवाइस बताई है, वैसे इस चैप्टर के भी आपको पोएटिक डिवाइस बताते हैं. क्या है, देखिए इसमें राइम स्कीम हमारी क्या है, फ्री वर्ड्स. फ्री वर्ड्स का मतलब समझते हैं क्या होता है, जिस पोयम में कहीं पर राइम स्कीम हमें मिलती ही नहीं है. किसी भी स्टैंजा में अभी तक हम लोग ए बी या बी सी इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पोयम जिसमें राइम स्कीम नहीं है, तो इसलिए इसको हमने फ्री वर्ड्स बोल दिया है. अब सिमली क्या है, लॉन्ग कंपेयर ब्रॉड सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली. अब देखिए यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, हमने आपको बता रखा था कि सिमली क्या होता है, यहाँ पे लाइक या एस का यूज होता है, तो हमारी इस पोएम में लाइक और एस का यूज हुआ है. तो यहाँ पे मेरी जो पोएटिक डिवाइस है वो सिमली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर से जरूर आप लोग लिख दीजिएगा और आपसे पूछा भी जा सकता है. ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन, इससे पहले भी हमने आपको पोएम में बता रखा है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है. द पोएट हैज पर्सनिफाइड द ट्वीक्स एंड बॉट. अब यहाँ पे पोएम ने क्या किया है, पोएट ने कंपेयर किया है ना, किससे, ट्वीक से किया है, ब्रांचेस से किया है वुमेन्स को, तो वो हमारा वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट है हमारा सिंबॉलिज्म. द पोएट यूजेस द ट्रीज टू सिंबॉलिज वुमेन इन पावर.
क्या कहा गया, जो पोएट ने यहाँ पे सिंबल दे रखा है द ट्रीज, उसका सिंबल क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे वुमेन्स करके दे रखा है। समझ में आ गया। आगे है एनाफोरा। एनाफोरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जहाँ पे मैंने क्या बताया, एनाफोरा क्या है, जहाँ पे जैसे देख वर्ड सेम है, सिर्फ द करके आ गया, द फॉरेस्ट क्या आया, द ट्रीज, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट। द का यूज मतलब यहाँ पे ये द और द का यूज कई बार आए, तो ये मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एनाफोरा बन जाएगा। इसी तरह मेरा एग्जाम्पल क्या होता है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट। अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, पूरी तरह से वुमेन्स के बारे में बता दिया कि जो हमारे जंगल है पूरी तरह से पूरे दिन जो खाली पड़े रहते थे, वेयर नो बर्ड, जहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं थी बैठने के लिए, जहाँ पे किसी इंसेक्ट को कोई जगह नहीं थी छिपने के लिए, वहां पर अब क्या होंगे, मेरे फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल का यूज किया है फॉरेस्ट के जरिए। ठीक, आगे के पोएटिक डिवाइस की तरफ हम चलते हैं। इमेजरी क्या है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, मतलब यहाँ पे पोएट्स ने इतना ज्यादा इमेजिन कर रखा है कि उन्होंने अपने पोएम में द ट्रीज को वुमेन्स के पास ही ले लिया, मतलब वुमेन्स के तक ले गए, इतना ज्यादा इमेजिन कर दिया कि वो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, आने वाली जो भी जनरेशन, आने वाली जो भी पीढ़ी, जो भी वुमेन्स है, उनके बारे में भी लोगों को इमेजिन करते हुए बता दिया। लास्ट यहाँ पे एलिट्रेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग लेटर फॉरेस्ट फ्रॉम स्काई स्टिल लिव्स अर्लिज, आपने देखा होगा कई चीजें इसमें कई बार आई हैं, जैसे कि लॉन्ग लेटर में एल, लेटर्स का एल, एल एल 2 बार आया, ला ला हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट का फ, फ्रॉम का फ, ठीक। स्काई का क्या है, स, और स्टिल का सा, ठीक। आ गया, ठीक। लिव्स का ल और लिंचन का ल, कई बार आया। तो यहाँ पे जब इस तरह के वर्ड एक ही स्टैंजा में जब आप देखो कुछ वर्ड कई बार आ रहे हैं, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की द ट्रीज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम इन सीबीएसई एंड यूपी कोड, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की पोएम आपको अच्छी